Which one of the following is produced by immune system? इनमें से कौन सी चीज है जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, दोनों, नन ऑफ दीज। ए बी सी डी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एंटीबॉडीज। याद रखिएगा एंटीजन तो फॉरेन प्रोटीन होता है जिसके रेस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी, एंटीबॉडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है स्टडी ऑफ आवर प्रोटेक्शन फ्रॉम मैक्रोफेज और इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर रेस्पॉन्स फॉर देम। हमने कहा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इन्वेडिंग बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो है वो जो प्रोटेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्शन, या डी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है ए, इम्यूनोलॉजी, क्योंकि यहाँ स्टडी की बात हो रही है, इसमें इम्यून सिस्टम के हवाले से स्टडी की जा रही है, तो बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इम्यून रेस्पॉन्स टू आवर ओन प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। इम्यून रेस्पॉन्स हमारे ओन प्रोटीन, हमारे अपने प्रोटीन के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स शुरू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इम्यूनोलॉजी, ऑटो इम्यूनिटी, सी ट्यूमर इम्यूनिटी, या डी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारे ही मॉलिक्यूल्स और हमारी प्रोटीन के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी, ऑटो इम्यूनिटी था। नेक्स्ट हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट आर ओन एबेरेंट सेल, हमारे एबेरेंट सेल जो एबनॉर्मल सेल है उसके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी, ऑटो इम्यूनिटी, या ट्यूमर इम्यूनिटी, या डी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका है ट्यूमर इम्यूनिटी, क्योंकि एबेरेंट एबनॉर्मल सेल के खिलाफ जो इम्यूनिटी होती है उसे ट्यूमर इम्यूनिटी कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होती है? नॉर्मल सेल के खिलाफ जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करना शुरू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ट्यूमर इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्यूमर के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता है। Which one of the following is second line of defense? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में से कौन सा? स्किन, म्यूकस, सीलिया, या मैक्रोफेज? ए बी सी डी हमारे पास है, तो करेक्ट आंसर इसका है डी, मैक्रोफेज। स्किन, म्यूकस और सीलिया ये जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका है डी, मैक्रोफेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टमक के अंदर होता है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है, जबकि ए बी सी ये तीनों जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ए बी सी डी हमारे पास है। ए माउथ, स्टमक, स्किन, या डी लीवर? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट